जो बाइडेन से जुड़े कुछ अनसुने रोचक तथ्य। क्या आपको पता है कि जो बाइडेन को बचपन में उनके दोस्त बाय बाय कहकर मजाक उड़ाते थे? और क्या आपको पता है कि अमेरिका के इतिहास में सबसे बूढ़े राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जिनकी उम्र 70 ईयर्स है? और क्या आपको पता है कि जो बाइडेन जब शादी का प्रपोजल लेके अपने ससुराल पहुंचे तो उनकी सास ने उनसे पूछा कि काम क्या करते हो? तो जो बाइडेन ने बोला, एक दिन इस देश का राष्ट्रपति बनूंगा। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के दौरान जो बाइडेन से जुड़े कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। नंबर 10, 10 साल की उम्र में ठीक से बोल नहीं पाते थे। जो बाइडेन का बचपन फिलाडेल्फिया के स्रेंटन में बीता। बाद में फैमिली डेलवेयर के विल्मिंगटन में शिफ्ट हो गई। आज भी वो वही रहते हैं। जब वे 10 साल के थे तब उच्चारण संबंधी बीमारी से पीड़ित थे। अपना सरनेम ठीक से नहीं बोल पाते थे। यही वजह है कि साथी बाइडेन को बाय बाय कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। 9, फुटबॉल से सीखी जिंदगी की लड़ाई। स्कूल के दिनों में बाइडेन फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। एक बार उन्होंने कहा था, सच कहूँ तो फुटबॉल ने मुझे मुश्किलों से लड़ना सिखाया। मैदान में गोल करने के लिए गेंद को हासिल करने का मशक्कत यह सीखने के लिए काफ़ी थी कि ज़िंदगी के गोल तक पहुंचने के लिए गोल पोस्ट तक पहुंचना जरूरी है। नंबर 8, और क्या आप जानते हैं कि जो बाइडेन जंग के मैदान में जाना चाहते थे? जो बाइडेन ने सराकस यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। इस दौरान अमेरिका और वियतनाम की जंग हुई। बाइडेन का नाम वियतनाम के खिलाफ जंग में बतौर फौजी ड्राफ्ट शामिल किया गया, लेकिन अस्थमा के चलते उन्हें जंग के मैदान में देश की सेवा करने का मौका नहीं मिल पाया था। 7, 2 बार प्रेसिडेंट नहीं बन पाए जो बाइडेन। पहले 1987 और फिर 2008 में जो बाइडेन ने डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने की कोशिश की और दोनों बार नाकाम रहे। दूसरी बार तो वह अपनी ही पार्टी में दावेदार के कार्यकाल में बाइडेन को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। नंबर 6, मुश्किलों भरी जिंदगी। बाइडेन खुद मानते हैं कि 1972 उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल साल रहा। पत्नी नेलिया और बेटी नाओमी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसी कार में 2 बेटे बो और हंटर भी थे। दोनों सही सलामत रहे। फिर 2015 भी आया। इस साल कार एक्सीडेंट में बचने वाला बेटा बो ब्रेन कैंसर की वजह से दुनिया को अलविदा कह गया। बाइडेन की एक बेटी भी है। नंबर 5, सिद्धांतों को अहमियत देते हैं जो बाइडेन। 2008 में दिए गए एक इंटरव्यू में जो बाइडेन ने कहा था, चैरियट्स ऑफ फायर मेरी पसंदीदा फिल्म है। मुझे लगता है कि रियल लाइफ बेस्ट यह फिल्म मुझे एक नया रास्ता दिखाती है। जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जब निजी हितों और लोकप्रियता को सिद्धांतों के सामने झुकाना पड़ता है। मैं भी सिद्धांतों को काफ़ी चीज़ों से ऊपर रखता हूँ। और जब डिश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, मेरा नाम जो बाइडेन है। मेरे बारे में 2 चीज़ें जान लीजिए, मैं आइसक्रीम बहुत पसंद करता हूँ और शराब और स्मोकिंग से दूर रहता हूँ। 4, और क्या आपको पता है कि बाइडेन को जानवरों में से खासकर कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार है? एक इंटरव्यू में प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था, शादी के बाद 1967 में पहली बार पत्नी के लिए एक कुत्ता खरीदा जिसका नाम रखा सीनेटर। फिलहाल बाइडेन के पास 2 जर्मन शेफर्ड डॉग्स हैं जिनके नाम मेजर और चैंप हैं। नंबर 3, और क्या आपको पता है कि 1977 में बाइडेन ने दूसरी शादी की। इससे 5 साल पहले यानी 1972 में पहली पत्नी और बेटी की मौत हो गई थी। जिल ट्रेसी जैक्स उनकी दूसरी पत्नी है। जिल प्रोफेसर है और अब भी नौकरी करती है। 1975 में जिल और जो की पहली मुलाकात हुई। जिल के मुताबिक जो बाइडेन ने उन्हें 5 बार प्रपोज किया था। 2007 में एक इंटरव्यू में जो बाइडेन ने कहा था, पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बने तो समर्थकों के सम्मेलन में कहा, मेरी पत्नी जिल मुझे भरोसा दिलाती है, राह दिखाती है, वह मेरी टीचर भी है। नंबर 1, बाइडेन की क्षमताओं से ओबामा भी कायल हो गए थे। बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में बाइडेन को प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा था। ओबामा ने कहा था, बाइडेन अमेरिकी इतिहास के बेस्ट वाइस प्रेसिडेंट और शेर है। मुझे अभी उनकी समझ और क्षमता पर कोई शक नहीं रहा। ओबामा के इन शब्दों को सुनकर बाइडेन की आंखों में आंसू आ गया और कहा, मैं आपका कर्जदार हो गया हूँ। आपने मुझे मेरी काबिलियत से ज़्यादा इज्जत बख्शी। आपने मुश्किल दौर में मुझे टूटने नहीं दिया। तो हाय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। अगर चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू।